मेरा नाम गौरी शंकर है। उदयपुर राजस्थान से हूँ मैं। और हम जैसे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, उसी में से हमारा एक प्रोडक्ट है ये नेक्स्ट स्टेप एलएमएस है। तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वगैरह हैं, जैसे ग्राफी सुना होगा आपने, क्लास हाँ। प्लस सुना होगा, तो इस यस। तरीके से बहुत सारे हैं। तो वो क्या करते हैं, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म एलएमएस प्लेटफ़ॉर्म देते हैं। एलएमएस हो गया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी अगर आप एक इंस्टीट्यूट है या स्कूल है, कोचिंग सेंटर है या टीचर है, ट्रेनर है, कोचेज़ है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एक सिस्टमैटिक एक एलएमएस बना सकते हैं, उससे सारी चीज़ें वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है। हम्म। तो इस तरीके से एक एलएमएस हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन देता है स्टूडेंट्स को मैनेज करने का। हम अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्टर वगैरह है ना, टीचर्स मल्टीपल्स है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो गई। हम लाइव क्लास लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ गई। लाइव क्लास में अटेंडेंस हो गया, उसके बाद अ हमारे रिकॉर्डेड कोर्स वगैरह हम सेल कर सकते हैं, है ना? और बहुत सारे जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम क्वेश्चंस वगैरह भी ले सकते हैं, हम डायरेक्ट हम सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं, है ना? तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, है ना? तो ये एक एलएमएस के बारे में था, है ना? क्वेश्चन वगैरह कुछ भी हो तो आप बीच में हमें मुझे बता देना, तो हम उसको कर लेंगे क्योंकि ये नॉर्मली 1 टू 1 ही है ना? और जॉइन करेंगे तो ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो एक तरीके से हमारी वेबसाइट हो गई इसमें, हमारे कोर्सेज़ हो गए, लाइव क्लास हो गई, अटेंडेंस हो गई, सर्टिफ़िकेट्स हो गए, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो अ, ये है कि अभी लगभग-लगभग आपका वैसा ही हो हुआ होगा। अभी आप डेटा कैसे मैनेज करते हैं? अभी सब मतलब इस पर ही है, क्या बोलूँ मैं हाँ, आपको। हम नोटबुक में हाँ, मैनेज करते हैं या नोटबुक में हम ही सब एक्सेल मैनेज कर रहे हैं। एक्सेल शीट में या लैपटॉप हाँ, पे? एक्सेल में मैंने कुछ ऐसे ये बनाए हुए जिसमें अटेंडेंस का अलग से रखा है, हर बैच का अटेंडेंस, और वो सब उस तरह से सब चल रहा है। रिकॉर्ड भी जो अपना स्टॉक का रिकॉर्ड होता है ना, बुक्स का, हुँ, वो हुँ, भी मैंने हुँ, एक्सेल में ही बनाया हुआ है फिलहाल तो हुँ, सब। हुँ, तो वहां हुँ, पर ही मैं सब डालती हूँ, सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू मैनेज एक्चुअली। हुँ, 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 हुँ। ठीक है। स्टूडेंट्स को मैनेज करना अ, और रिकॉर्डेड कोर्स आप सेल करते हैं या देते हैं? रिकॉर्डेड कोर्स भी है, नहीं रिकॉर्डेड कोर्स मतलब जो लाइव कोर्स लेते हैं ना हम जूम पे, हुँ, उसका रिकॉर्डिंग जो होता है, वही हाँ, रिकॉर्डिंग हम कैसे मतलब उनको उनको देते कैसे हैं? गूगल ड्राइव से, लिंक से? गूगल ड्राइव से लिंक से देना पड़ता है अपना, क्या हुँ, उनके ईमेल पे हुँ, 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 है ना? वैसा देना व्हाट्सएप पे तो पड़ता हम है। शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं, है ना? व्हाट्सएप पे तो 1 घंटे का क्लास कैसे शेयर कर पाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सारा अभी कोविड के बाद तो बहुत सारा चीज़ हो गया, लेकिन अभी हम 4-5 साल से वही पुराना हम तरीका यूज़ करते हैं, है ना? हाँ। हम क्या करते हैं लाइव क्लास तो हम चलो कोई प्लेटफ़ॉर्म गूगल मीडिया, ज़ूम ले लिया, है ना? यस। उसके बाद हमारा रिकॉर्डेड का क्लास हमने व्हाट्सएप पे छोटा-मोटा है तो व्हाट्सएप पे किया या टेलीग्राम में यूज़ किया या हमने गूगल ड्राइव से शेयर कर दिया, राइट। है ना? तो ये यस। अब उसमें सिंगल-सिंगल क्लास का हमें करना है तो सीक्वेंस नहीं होता है ना? और हाँ। उसमें भी हमें पीडीएफ नोट्स हो गया या वीडियो लेक्चर है या फ़ोटोज़ है ना, तो सारी चीज़ें एक ही जगह मैनेज नहीं होती है, तो वो नहीं हो होती। गया। फीस को मैनेज करना है, कोर्सेज़ को मैनेज करना है, कौन-सा यस। कोर्सेज़ क्या है, स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, मल्टीपल टीचर्स हैं तो इंस्ट्रक्टर को, है ना? तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना? और वेबसाइट आपने बताया बेसिक सारी चीज़ें हैं, है ना? तो ये हम्म। सारी उसी वेबसाइट पे होने वाली है, ठीक है? उसमें नेम वगैरह हमारा उसमें कुछ भी नहीं रहता है, लोगो आपका रहेगा, नेम रहेगा, आपका डोमेन आपका रहेगा, सारी चीज़ें आपकी रहेगी हम्म। और साथ में आप अपना पेमेंट गेटवे सेट कर सकते हैं। यानी अगर अभी पेमेंट तो आप शायद किसमें लेते हैं? हाँ, फ़ोन पे? उसका भी क्या प्रॉब्लम होता है कि अभी जैसे मेरी असिस्टेंट है, वो कॉल करेगी, फिर हुँ, वो हुँ, पेमेंट करेंगे। अब हमारे जो भी क्लासेस का जो भी बैंक का ये है, उस पे हुँ, फिर हुँ, हम वो देंगे, तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो लोग फिर जैसे कि पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेमेंट बाद में फिर करते हैं, ऐसा हो जाता हुँ, है। हुँ, तो मुझे हुँ, ऐसा चाहिए कि वैसा नहीं कि कोई ऐप में जैसा हो कि आपको चाहिए तो यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर, वहां पर हुँ, पेमेंट हुँ, भी करो, एंड हुँ, देन हुँ, यू विल गेट योर स्टफ्स जो भी है। हुँ, 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 हुँ। तो अभी ये सब चीजें थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। हुँ, 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 हुँ। ठीक है। थोड़ा-सा मैम ने शायद कौन है? मैम आपका नेम? प्रतीक्षा मैम शायद है ना? या प्रतीक्षा मैम। हाँ जी, हाँ जी। आपका सिटी कौन-सा है? फ्रॉम वाड़ी डिस्ट्रिक्ट सतारा। ठीक है। अभी भी और आपका क्या है इंस्टीट्यूट है या सिंगल टीचर है कैसे है वर्किंग? नहीं, इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट है। वेबसाइट? हाँ, वेबसाइट है मेरी खुद की। डोमेन क्या है उसका? नेम, वेबसाइट नेम? नमो किड्स। आप मुझे पूरा स्पेल करेंगे? नमो किड्स एक काम अभी करिए। लॉन्च किया है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं सर। ठीक है, ठीक आप है। देखोगे भी तो ना तो कुछ नहीं डाला, नहीं अभी, खाली 15 दिन पहले वो ओपन की है मैंने। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस एलएमएस होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि हम जो कोचेस वगैरह होते हैं इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स या एजुकेटर्स,
तो ये क्या हाँ। करते हैं कि इनकी सारी की सारी चीजें हम एक ही प्लेटफॉर्म पे उसको मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के अटेंडेंस से लेके रिकॉर्डेड कोर्स हो गया, लाइव लेक्चर्स हो गया, है ना, और सारे टीचर्स को मैनेज करना है, फीस मैनेज करना है, सर्टिफिकेट देना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। सारी की सारी जो पूरा सिस्टम है हम हमारे एक ही वही वेबसाइट हो गया और उसी पे सारी चीजें हमने ये मैनेज कर ली, है ना। ओके। तो हम उसमें हम एडमिन हो जाते हैं, एक मेन एडमिन। उसके बाद में हम हमारे मैनेजर, मान लीजिए कोई टीचर मैनेज करते हैं तो उनको हम मैनेजर, और जितने जितने हम उनको मतलब परमिशंस देंगे उतना ही वो उस पर यूज कर सकेंगे। मान लीजिए फीस का है या कितना सेल हुआ है, उनको नहीं दिया तो उनको नहीं दिखेगा। फीस लेना है तो वो चेक करके फीस लिंक वगैरह वो भेज सकते हैं ना। तो इस तरीके से बहुत सारा हम उसमें करने वाले हैं। तो इसका मैं लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो ये जैसे अ, वैसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था मैम को मैंने, तो भी हल्का सा मैं कर देता हूँ, क्योंकि बाकी हाँ, सर। सभी लोग क्या करते हैं, सारी चीजें हम एक्सेल में यूज करते हैं या व्हाट्सएप से करते हैं, क्लास वगैरह गूगल ड्राइव पर लिंक भेजते हैं, है ना। तो रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह हम इसमें एक ही जगह वन स्टॉप पे हो जाएगा। दूसरा, हमारे टीचर्स मैनेज हो जाएंगे, हमारे लोगो, वेबसाइट, सारी चीजें हो जाएगी। और अभी जो मार्केट में क्या होता है कि क्लास प्लस वगैरह, ये ग्राफी हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये है, तो ये क्या करते हैं, लगभग 10 से 15,000 या उससे भी ज्यादा वन टाइम सेटअप प्लस ईयरली चार्जेस लेते हैं। प्लस क्या करते हैं, 5 to 10%, 15 या 20% तक उनका कमीशन होता है। भाई आपका 1,000 का कोर्स सेल हुआ, 10,000 का हुआ, यानी कि मान लीजिए 10,000 का हुआ, तो उसमें से 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, इस तरीके से वो ले लेते हैं ऐसे कमीशन। तो ये क्या है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपका ही रहने वाला है, वेबसाइट आपकी रहेगी, सारी पूरा कंट्रोल आपका ही, पूरा पेमेंट आपको ही मिलने वाला है ना। तो इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं है, पूरा कंट्रोल आपका है, स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, वेबसाइट पे, आपके कोर्सेज पे, सर्टिफिकेट्स पे। सर्टिफिकेट जब कंप्लीट हो, ऑटोमेटिक इशू हो जाए, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीजें, रिवार्ड्स देना है, अगर रेटिंग करते हैं स्टूडेंट्स या पेरेंट्स, तो उनकी रेटिंग वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे दिख जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे हमें एक ट्रस्ट हो गया, और ग्रोथ अच्छी मिल जाती है, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स बेचना, मान लीजिए आपकी 15,000 किसी कोर्स की फीस है, लाइव कोई नहीं कर पा रहा है, आप तो उसको लेस करके 5,000 में आप रिकॉर्डेड लेक्चर दे दीजिए और एक दो डाउट क्लास कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो हमारा एक्सेल, गूगल ड्राइव वाला, जूम वाला, अब जूम का हर बार हमें लिंक शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करना है, बच्चे क्या करेंगे, इसको हम ऐप में भी यूज कर सकते हैं। तो ऐप में जाके लाइव क्लास वन स्टॉप पे कर दिया। अगर उनको क्वेश्चन पेपर देना है तो वहीं पे दे दिया, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है वहीं हो गया, है ना। तो सारी चीजें एक ही जगह हम मैनेज कर लेंगे, तो वर्कलोड हमारा बहुत ही, नोटबुक को, एक्सेल को, ड्राइव को, ये सारा मैनेज करने का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको लाइव देख लेते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है ना। तो इस तरीके से ये आपका एक ये जैसे एक डेमो जैसा हो गया। अलग अलग थीम है इसमें, जैसे एक हमारी ये थीम हो गई। तो फर्स्ट हमारा नॉर्मली इंट्रो हो गया, उसके बाद कैटेगरीज आ गई। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हम बना सकते हैं। ये सारा हर एक चीज कस्टमाइजेबल है, यानी हम इसको जहाँ चाहे वहाँ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको क्या है, नेक्स्ट स्टेप LMS ये हमने दिया है, तो यहाँ पे आपके लोगो वगैरह आ जाएंगे, यहाँ लोगो आ जाएगा, और यहाँ जो वेबसाइट दिख रही है वो आपकी वेबसाइट रहेगी। ठीक है ना। उसके बाद ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद कोर्सेज हो गया, ये हमारा कोर्सेज का सेक्शन हो गया। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग कोर्सेज हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, एक कोर्स, मल्टीपल कोर्स, सारी चीजें, रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव लाइव क्लास भी यहाँ यही हमारा कोर्स दिखेगा। फिर वहीं से बच्चे लाइव क्लास ले सकते हैं। उसके बाद ईमेल, कोई आपको सब्सक्राइब करे तो उनको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे नए नए अपडेट के लिए। ये हमारे टीचर्स का सेक्शन है, और ये फैकल्टी वगैरह वो उनकी डिटेल्स वगैरह है। नॉर्मली ये सारी चीजें हैं। इंस्ट्रक्टर अगर कोई आपके साथ में जुड़ना चाहे तो उसका ऑप्शन है। इसमें जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारी चीजें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। फोटोज वगैरह सारे चेंजेस कर सकते हैं। ये हमारे ब्लॉग्स वगैरह आ गए, और ये सारे यूजफुल लिंक्स आ गए। अब ये हमारी एक थीम है। तो इस तरह की हमारी मल्टीपल थीम, आपकी जो चॉइस की है वो हम उसको एक ही बार में फर्स्ट टाइम हम सेटअप कर देंगे। जैसे हमारा यूनिवर्सिटी वाला है, तो एक ये थोड़ा हाई लेवल यूनिवर्सिटी टाइप का हो गया, उसमें अलग अलग चीजें हैं वापस, और उनको हमने सेम टू सेम सारी चीजें कस्टमाइजेबल है। ये हो गया। अगर हम एक स्कूल वगैरह चलाते हैं, किंडरगार्टन, तो हम उसको इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, है ना। पूरा का पूरा इंटरफेस आपके अकॉर्डिंग। ये सारे फोटोज वगैरह हम चेंजेस कर सकते हैं, है ना। अगर आपके लोगोस वगैरह चेंजेस हो जाएंगे, आपके एड्रेस वगैरह, जैसे यहाँ पे लिंक है, फेसबुक, लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे आपके लिंक सेट हो जाएंगे। यहीं से कोई अगर यूट्यूब बटन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो आपके यूट्यूब उसमें चला जाएगा।
ठीक है। और व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही व्हाट्सएप चैट में आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन है। मल्टीपल हमारे पास लैंग्वेज के ऑप्शन है, जैसे हम हिंदी करते हैं तो ये हिंदी में हो जाएगा। तो ये हमारा हिंदी हो गया। मल्टीपल लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी है तो मैं आपको एक बार वो बता दूंगा। ये सारी, ये हमारी किंडरगार्टन वाली थीम आ गई। ये उनके कोर्सेज हो गए इस तरीके से। ये टीचर्स के फोटोज वगैरह वो आ गए, और ये सारी बेसिक चीजें। ठीक, ये मैंने एक बार वापस लैंग्वेज मैनेजर, ठीक है, अरेबिक हो गया। बहुत सारे करेंसी का भी ऑप्शन है। मान लीजिए आपके स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया से हैं, फॉरेन वगैरह से हैं, तो यहाँ से वो फिर यूएसडी वगैरह जो भी उनका वो है कर सकते हैं। रुपीज कर दिया तो रुपीज में सारे कोर्स हमारे, ये जो भी कोर्स है वो रुपीज में शो होने लग गया है, और यूएसडी है तो उसमें शो कर सकते हैं। तो अलग अलग हमारे पास मल्टीपल थीम्स मिल जाती है होम में। तो इतनी सारी जैसे किचन है, योगा है, बेसिक चीजें हैं। कोई जैसे योगा टीचिंग वगैरह करता है तो इस तरीके से कर सकता है। वीडियोस वगैरह इसमें लग जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्ले है तो यहाँ वीडियोस, डेमो वीडियो हो गया हमारा, तो किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, तो एक छोटा इंट्रोडक्शन वीडियो इस तरीके से कर सकते हैं। ज्वाइन क्लास नाउ, और ये चीजें हो गई। उसके बाद ये हमारा होम सेक्शन हो गया। उसके बाद कोर्सेज का सेक्शन, तो कोर्सेज में बच्चों को इस तरीके से कोर्स दिखने वाले हैं, मल्टीपल कोर्सेज। यहाँ हमारी कैटेगरी आ गई। कैटेगरी वाइज मान लीजिए मैथ्स पढ़ाते हैं, सर साइंस ये पढ़ाते सब हैं। मतलब रिकॉर्डेड सेशन है क्या? मतलब ये हम हमारे रिकॉर्डेड सेशन डालेंगे इधर? दोनों ऑप्शन है हमारे, है ना। सेम अच्छा। कोर्स में हम क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास के लिंक सेट कर सकते हैं। जैसे एक मैंने एक कोर्स ओपन किया, है ना। अब इसका ओवरव्यू है, बेसिक हमने ये हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। इसका करिकुलम हो गया। अब करिकुलम में हमने ये जैसे लाइव लेक्चर है, तो हम्म। इनके रिकॉर्डेड लेक्चर है, यहाँ पर हम लाइव क्लास का लिंक डाल सकते हैं और टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो यहीं से बच्चे क्या करते हैं, फिर यहीं से ज्वाइन कर लेंगे। अलग से व्हाट्सएप में लिंक करना वो सारी चीजें मैनेज नहीं, और वो वही उसमें चलता रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लाइव क्लास भी इसमें ले मतलब सकते हैं। अभी अभी समझिए, मेरा एक क्लास यूएस का एक स्टूडेंट है जिसको मैं हम्म, मॉर्निंग में क्लास लेती हूँ, जो हम्म, ट्यूसडे और फ्राइडे है, ठीक है। ठीक है। तो उसको मुझे कैसे सेट करना होगा इसमें? हमेशा के लिए मैं, वो टाइमिंग तो सेम ही रहेगा मेरा, टाइमिंग सेम तो ही है। हमेशा के लिए मैं उसको सेट करके रख हाँ सकती हाँ, हूँ? बस वो क्या करेंगे, या तो आप उनको ऐप दे सकते हैं या वेबसाइट पे जाके वो जस्ट ज्वाइन कर लेंगे, है ना। ओके। ओके। यहाँ फिर आपके जो टीचर इस कोर्स में जो पढ़ा रहे हैं उस इंस्ट्रक्टर की डिटेल है, और जो बच्चे पढ़ेंगे उनके सारे रिव्यूज यहाँ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लस रिव्यूज इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारा जैसे इसका लेवल कौन सा है, ड्यूरेशन कितना है, कितने लेसन है इसमें, क्विज कितने हैं, जो क्वेश्चन आंसर हम एग्जाम वगैरह लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। और और ऐसे एक सर्टिफिकेट, टाइम पे कितने भी स्टूडेंट्स ले सकते हैं हाँ, वो एक लिंक पे? अनलिमिटेड स्टूडेंट्स हैं और अनलिमिटेड टीचर है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं है ना। हमारे अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट का ऑप्शन हो गया, और लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में है ये कोर्स, है ना। तो इस तरीके से कोर्स की बेसिक सारी डिटेल आ जाती है। कैटेगरी हो गया, लैंग्वेज हो गया, प्राइसिंग हो गया। फ्री कोर्स भी हम डाल सकते हैं। मान लीजिए डेमो कोर्स है, किसी को देखना है तो रिकॉर्डेड हमारा डेमो कोर्स देख लेगा। और लैंग्वेज अलग अलग, ये सारे लेवल हो गए। मान लीजिए एक कोर्स है जिसका हमारे पास 3-4 लेवल है, बिगिनर है, एक्सपर्ट है, इंटरमीडिएट, तो हम लेवल वगैरह यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी वाले कोर्स आ गए, और डिजाइन सेलेक्ट किया तो डिजाइन वाला। इस तरीके से जिनको जो कैटेगरी है वो चूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम एक सैंपल कोर्स को ओपन करते हैं, फिर यहाँ से क्या है वो ऐड टू कार्ट करेंगे। इसको वो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को। तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है शेयर करने के लिए। उसके बाद जैसे ही ऐड टू कार्ट किया, और यहाँ पे हमारा कार्ट वाला ऑप्शन है, तो इस तरीके से हम कोर्स को हटा सकते हैं या रख सकते हैं। तो ये हो गया। हमने कोई कूपन कोड डिस्काउंट वगैरह दिया है तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं। कूपन कोड कैसे क्रिएट करना, वो सारी चीजें हम उसमें मैंने देखने वाले हैं कैसे करना है। मतलब बिल्कुल ही सिंपल है, उतना कुछ है नहीं। तो कूपन किया और प्रोसीड टू चेकआउट, और उनको लॉगिन करके और पेमेंट करना है। तो ये ऑप्शन है इसके अंदर। अबाउट अस में हमारी डिटेल्स हैं। जैसे हम जैसे ये हमने योगा वाली थीम ली थी, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं एक बार, ऑनलाइन क्लास वाली कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारी ये हो गया अबाउट अस का सेक्शन। ये हमारे बारे में बेसिक डिटेल्स वगैरह है। तो ये हो गया टीचर्स वगैरह, हमारी रेटिंग्स वगैरह एक ही जगह पे आ जाएगी। मल्टीपल जो भी रेटिंग्स वगैरह है, हमने कोई ब्लॉग वगैरह पोस्ट किया है तो बच्चों के लिए मान लीजिए कोई लिखा है, आर्टिकल लिखा है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए न्यूज़ में कोई डिटेल्स वगैरह आई है तो वो सारी न्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। और फ्री में बहुत सारी स्टफ हम दे सकते हैं। कॉन्टेक्ट्स में हमारा हमें कैसे कांटेक्ट करें, हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह है। और यहाँ पे जैसे ही कोई सबमिट नाउ पे मेल वगैरह पे कोई क्वेरी करेगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपके मोबाइल में ईमेल आ जाएगा।
लोकेशन हो गया, यहाँ पर गूगल लोकेशन सेट कर दिया। उसके बाद ये हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनकी डिटेल्स हैं, हर एक की अलग अलग प्रोफाइल। जैसे ही कोई बच्चा एक टीचर की प्रोफाइल पर क्लिक करता है तो उनके कितने कोर्स हैं, उन्होंने कितने कितने कोर्स वो पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड या लाइव कोर्स, और उन्होंने कब ज्वाइन किया है, उनका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है। यहाँ वो उनकी डिटेल्स वगैरह लगा सकते हैं, उनकी बायोग्राफी वगैरह लिख सकते हैं, उनके फेसबुक, लिंक्डइन, है ना, मल्टीपल उनके सोशल मीडिया यहाँ शेयर कर सकते हैं, उनकी रैंकिंग वगैरह। यहाँ से कोई बच्चा कॉन्टेक्ट कराएगा, सेंड मैसेज करेगा तो टीचर के ईमेल पे उनको मैसेज मिल जाएगा, पर्टिकुलर किसी भी टीचर को। अगर चाहे तो हम इसको इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। आपको पूरा का पूरा एडमिन का पूरा पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर हो गया, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेट पॉलिसी। तो इस तरीके से इंटरफेस है लॉगिन के लिए हमारा। साइन इन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो साइन अप ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। म्यूट है शायद आपका। यहाँ पर आपने सर बताया कि हम अपने टीचर्स को मतलब डाल सकते हैं, राइट? जितने भी टीचर सिखा रहे हैं। हाँ, और अगर हमें चाहिए कि उनको भी जो भी इंक्वायरी आए वो सिर्फ हमें ही आनी चाहिए, मतलब एज अ एडमिन या फिर एज अ सेंटर हेड, इंक्वायरी सेंटर पे ही आनी चाहिए, और फिर तो हम उसको टर्न आउट कर सकते हैं ना कि मुझे कौन से टीचर को वो हाँ कोर्स हाँ, तो के हमें लिए। क्या है, जस्ट हाँ ये सेक्शन आपका यहाँ से हट जाएगा पूरा, यहाँ कुछ नहीं हाँ होगा, ब्लैंक आ जाएगी, बस हाँ, इतना सा है टीचर ना। के डिटेल रहेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी आएगा वो हेड ऑफिस को आए, जैसे कि अभी हाँ, एडमिन हेड को ईमेल आए। हटा सकते हैं हम, टीचर का ईमेल आईडी हटा सकते हैं, है ना, या हम्म उनका नंबर वगैरह हमने डाला है कहीं पे तो नंबर और ईमेल वगैरह हटा दिया हमने, बस हम्म उनकी बायोग्राफी और डिटेल्स वगैरह डाल दी। सोशल मीडिया भी अगर हम चाहे तो रख सकते हैं, बाकी ये सारे हट जाएंगे यहाँ से, है ना। हर एक छोटी छोटी चीज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। ओके। ठीक है, मैम आपका प्रतीक्षा मैम कुछ पूछना? नहीं सुना मैंने, बहुत अच्छा है। मैम ने जो डाउट्स पूछे हैं वही थे हाँ कि मतलब कैसा क्या, अच्छा तो है। अभी हाँ आगे का मतलब कैसा है, प्लान क्या है इसका? हाँ, वो मैं बता देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा हम ये हमारी लोगों को या टीचर्स को या पेरेंट्स या बच्चों को कैसा दिखता है वो इंटरफेस है ये। ठीक है, इस तरीके से ये हमने उसको चेंज किया है, ऑनलाइन कर, है ना। तो यहाँ पे हम हमारे फोटोज वगैरह लगा सकते हैं, लोगोस वगैरह चेंज हो जाएगा, यानी हमारा पूरा ये कस्टमाइज हो जाएगा। तो उनको कैसे दिखेगा, अब हमें बैकएंड में कैसा दिखता है, हम जब हमारा लैपटॉप ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ हमारा लोगो आ जाएगा और ये टोटल ऑर्डर कितने हैं, पेंडिंग ऑर्डर, है ना, फीस किसी की बाकी है, टोटल हमने कोर्स कितने बनाए हैं, पेंडिंग कोर्स, किसी ने टीचर ने कोर्स बनाया था हमें लिस्ट करना है तो पेंडिंग में आ जाएगा। हमारी अर्निंग कितनी हुई है, पूरे ईयर की, पूरे साल की अर्निंग, इस मंथ की अर्निंग, आज की अर्निंग, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से चेक करके हम देख सकते हैं, मंथली वगैरह ये सारी चीजें। तो हमें सारी चीजें एक ही जगह पे दिख जाएगी। ये कोर्सेस हैं, ये ब्लॉग्स हैं, ये कॉन्टेक्ट्स हैं, किन किन ने हमें कॉन्टेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमारा मैनेज यूजर और ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे हमें सारे स्टूडेंट्स और उनके मेल वगैरह, आईडी वगैरह, और उन्होंने कब ज्वाइन किया है वो डेट वगैरह सारी चीजें दिख जाएगी। अगर मैं किसी स्टूडेंट का प्रोफाइल ओपन करता हूँ तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, उनका नेम वगैरह, डिटेल वगैरह, बायोग्राफी वगैरह, वो जैसा अपडेट करेंगे उस तरीके से दिख जाएगा। अगर तो हमें बैन करना, ये सब सर हमें करना पड़ेगा कि हम मतलब स्टूडेंट को देंगे और वो ये सब फिल करेंगे ऐप से? जैसे ही यहाँ पे कोई साइन इन करता हम्म है ना, तो हमें हम्म यहाँ पे उनकी सारी डिटेल दिख जाएगी। हमें मैसेज आएगा कि किसी स्टूडेंट से ये किया है ना, साइन अप किया है, तो उनकी हम्म डिटेल्स वगैरह है ये दिख जाएगा। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट फीस वगैरह नहीं देता है या, तो हम उसको बैन कर सकते हैं यहाँ से, या कुछ मेल करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल वगैरह वो ऑप्शन हो गया। उसकी प्रोफाइल, सिटी वगैरह, स्टेट कौन सा, यहाँ से एड्रेस वगैरह सारी चीजें हो गई, उनके लिंक वगैरह डालने, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। और पासवर्ड वगैरह हम चेंज करके उनको दे सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, तो ये सारे स्टूडेंट्स हो गए। फिर इंस्ट्रक्टर, जितने भी टीचर्स हैं उनको हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये टीचर्स है, अब टीचर्स में क्या है, उनका एक्सपीरियंस वगैरह हो गया, उनका एजुकेशन हो गया, उनकी प्रोफाइल हो गई, ये सारी चीजें हो गई। और यहाँ से हम टीचर्स को भी बैन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अभी एक्टिव यूजर कितने हैं, अभी हाल मतलब मान लीजिए बहुत सारों ने कोर्स कर लिया, कंप्लीट कर दिया, वो पुराने यूजर, और अभी कितने हैं वो यहाँ दिख जाएंगे। तो बहुत सारी ये नॉन वेरीफाइड टीचर स्टूडेंट्स को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, और जो नॉन वेरीफाई होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, बैन यूजर यहाँ दिख जाएंगे। सभी को एक ही साथ में कुछ मेल करना है तो एक ही साथ में हम कुछ, जो भी हमें मेल लिखना है वो लिख देंगे, सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन, और वन क्लिक पे हम सभी को मेल कर सकते हैं यहीं से।
अगर किसी को इंस्ट्रक्टर बनना है तो यहाँ से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ऑप्शन है, ये रिक्वेस्ट की सेटिंग है। कोई भी कोर्स ऑर्डर यहाँ पे आ जाता है, जिन्होंने भी कोर्स वगैरह कंप्लीट किया है तो पेड वगैरह है, उनकी हम रिसिप्ट वगैरह यहाँ जैसे इस तरीके से देख सकते हैं, ये रिसिप्ट उनको भी मिलने वाली है ना। ये किसके बारे में आप बात कर रहे हो? टीचर्स, ये इंस्ट्रक्टर नहीं, हमने रखे कि ये बिल है, स्टूडेंट्स? एक तरीके से बिल हो गया जो बच्चों को मिलने वाला है। हाँ, बच्चों को, ओके। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा कोर्स लिया है और कौन से टीचर से लिया है, उसकी प्राइस क्या है, डिस्काउंट हमने दिया है तो यहाँ डिस्काउंट वगैरह हो गया और पेड वगैरह है, तो इसकी हम जैसे प्रिंट करते हैं तो एक तरीके से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे लोगो वगैरह तो हमें अलग से एक्सेल में बिल वगैरह या रिसिप्ट बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ सारा सिस्टम है। देना है तो रिसिप्ट, नहीं देना है तो ठीक है ना। इसको डायरेक्ट हमें प्रिंटर से सेव कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ से हम प्रिंटर चूज करके। तो ये हो गया, किसी का पेमेंट पेंडिंग है तो वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, कूपन्स हमें बनाने हैं, ये कूपन्स की लिस्ट है, हमें किसी में 10% डिस्काउंट करना है, 20% करना है। सिंपल सा इंटरफेस है, कूपन का हमने कुछ भी कोड बना दिया, जैसे हमने न्यू ईयर का कोड बना दिया, न्यू ईयर 20%, न्यू ईयर 20, हमने 20% यहाँ लगा दिया। मिनिमम परचेज हमारा 100 रुपीज कर दिया। ये कूपन कब तक वैलिड है, एंड टाइम हमने लगा दिया। तो इस तरीके से ये, जैसे मैंने 6 ऑफ जैन लगा दिया कि 6 तारीख तक ये कूपन वैलिड है। जैसे हमें अमेजोन वगैरह से मिलते हैं अलग अलग कूपन, ये हमारा, तो हम हमारे बच्चों को उनको कूपन्स वगैरह ग्रुप वगैरह में दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या स्टेटस वगैरह में डालेंगे तो डायरेक्ट जब वो परचेज करेंगे यहाँ पर तो उसको यूज कर सकते हैं। कोई भी कोर्स परचेज करने के बाद यहाँ उस कूपन कोड को यूज करेंगे तो उनको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे सर्टिफिकेट बिल्डर है, तो यहाँ हमने हमारा बेसिक बैकग्राउंड वाला सर्टिफिकेट डाल दिया, हमने यहाँ हमारा साइन अपलोड कर दिया, और स्टूडेंट का नेम ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा, कोर्स है वहां से वो ले लेगा, है ना। और यहाँ टाइटल वगैरह हम कोर्स का नेम भी यहाँ से आ जाएगा, स्टूडेंट नेम भी यहाँ से आ जाएगा, तो वो उनको हम डायरेक्ट यहाँ से सर्टिफिकेट वो ले सकते हैं। कंडीशन दे सकते हैं कि कब उनको मिलेगा पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये आपका बैकएंड का है पूरा। यहाँ से हम कोई चीज बंद करनी है, जैसे अपीयरेंस है तो उसमें बहुत सारी साइट की थीम वगैरह कौन सी है, कलर वगैरह चूज करने हैं, सेक्शन है अलग अलग, टीचर का सेक्शन, अबाउट का, ये सारी न्यूज़लेटर ब्लॉग्स वगैरह हो गए, बंद करने हैं या रखने हैं, वो कस्टमाइज है पूरा। तो सिंपल सा एक बार हम बता देंगे, और बाकी सारा चीज सिंपल है। ये हमारे कोर्सेज हैं, हमने यहाँ क्रिएट किए, ये सारे कोर्स दिख रहे हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं जो हमने यहाँ से नई कैटेगरी डालनी है, नई लैंग्वेज डालनी है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, लेवल से जैसे मैंने बताया था एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट, बिगनर, वो सारे हो गए। कोर्स के रिव्यूज वगैरह है, हमें शो करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं शो करने हैं तो अप्रूव करेंगे तभी शो होंगे हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पर जो भी रिव्यूज वगैरह है लास्ट में, ये वाले रिव्यूज वगैरह। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को हम इस बैकएंड से हम मैनेज कर सकते हैं, ये आपका एडमिन वेबसाइट हो गई। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? वो आप 1-2 दिन यूज करेंगे, यूज टू हो जाएगा, मतलब सिंपल है, इतना कुछ नहीं है ना। ठीक है, ओके सर, पर इस पे हम ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए भी कर सकते हैं ये चीज यूज? हाँ यूज कर सकते हैं ना ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, जैसे रिकॉर्डेड जैसे क्लास अभी में। ऑफलाइन स्टूडेंट आया सपोज, तो हाँ फिर हाँ, मैं कैसे एनरोल करूंगी उसको इस पे? उसको ये ऐप पे जाना पड़ेगा या मेरे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा हाँ, मोबाइल से ऐप उनके? या वेबसाइट पे उन्होंने क्या किया, साइन इन कर हम्म। दिया, हम्म। और उनको जस्ट हमारा एक कोर्स हमने बना दिया ऑफलाइन बैच, ऐसा करके हम्म। नेम करके, या उस पर हम्म। कोई भी फोटो डाल सकते हैं, बस वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये ऑफलाइन में इतना स्टूडेंट है, हम्म। यहाँ से हमें दिख जाएगा। ओके, तो तो ये लेवल वाइज, अभी जैसे हम अबैकस के लिए कर रहे हैं तो हमको लेवल वाइज रखना पड़ेगा ना, लेवल 1 2 3 का अलग अलग करके ऐसे? तो यहाँ हम मल्टीपल कोर्सेज, जैसे मैंने बताया आपको, हमारा कोर्सेज सेक्शन में हमारे पास लेवल्स हैं, तो यहाँ हमने बिगिनर नहीं लिखना है, यहाँ लिख दिया हमने लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, इस तरीके से लेवल्स बना दिए। तो जब भी वो लेवल पे क्लिक करेंगे वो लेवल शो हो जाएगा, और यहाँ पे हमने कोर्सेज बना दिए लेवल के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, और फिर फीस पेमेंट भी वो इधर ही करेंगे? हाँ कर सकते हैं, इसमें क्या है, हमें पेमेंट गेटवे सेट करना है, हम जैसे या तो हम हमारे क्यूआर पे ले सकते हैं, हाँ। है ना, क्यूआर पे ले लिया तो फिर हमें यहाँ से वेरीफाई करना रहेगा, जब हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा क्यूआर से। दूसरा ऑप्शन है
तो आप क्यूआर ऑनलाइन, इसमें भी डालना पड़ेगा ना, मतलब? हाँ इसमें क्यूआर यूज करना है ना। और उसके बाद क्या हो गया, या हमें रेजर पे वगैरह आपने यूज किया है कभी? नहीं, नहीं किया है ना। अभी तो अगर, क्यूआर कोड ही यूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब हाँ तो वो क्यूआर बस से ही मैं पेमेंट लेती हूँ। क्यूआर से पेमेंट किया, और यहाँ से लास्ट में मान लीजिए पूरे दिन में 4-5 लोगों ने पेमेंट किया है, लास्ट में हम यहाँ से उसको कंफर्म कर सकते हैं, टीचर्स वगैरह फीस वगैरह ले सकते हैं, और आप यहाँ से कंफर्म करके तो वो कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। तो अच्छा, इस तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। पार्सली पेमेंट करना है ना, मान लीजिए मंथली फीस है, तो वो सारी चीजें यहाँ हम मैनेज कर सकते और जैसे अभी मेरी टीचर्स है और वो हैं। मुझसे किट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे यहाँ पर ऑर्डर करेंगे? उनके लिए भी अलग से ये बनेगा इधर? हाँ, तो ये हमारा क्या है, वो देखिए वो पूरा का पूरा चीज एक अलग से हो गया, वो हो गया हमारा इन्वेंटरी के जैसे हो गया। इन्वेंटरी हाँ यानी हमने बिजनेस के जैसे कुछ मटेरियल रखा है ना। हाँ तो हाँ। और ये हमारा क्या है, एक एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ओके, हमें इसमें ये सब नहीं होगा। नहीं, यहाँ हम पूरा का हाँ। पूरा बिजनेस हम यूज नहीं करते हैं। ओके। उसके लिए फिर हमें एक जैसे सीआरएम होता है ना, तो हाँ। वो हमें ले उस पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये सारी चीजें एलएमएस है, तो बच्चों को टीचिंग से रिलेटेड, कोर्सेज से ओके रिलेटेड, ओके ओके। फीस और वो मैनेजमेंट, ये सारी टीचर्स जो भी कोर्स ले रहे हैं उससे रिलेटेड, जैसे मेरी टीचर है वो चीजें। ले रही है, तो मैं उनको भी ऐड करके वो बच्चे का भी मैं रिकॉर्ड इसमें रख हाँ सकती हूँ। हाँ, वो रख सकते हैं कि ये। ये टीचर के पास में हम्म कितने स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ दिख जाएगा, है ना। हम्म। वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी, तो ये हम चीज यहाँ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मतलब एलएमएस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सीआरएम होता है तो कस्टमर, तो वो बिजनेस के लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना, पूरा का पूरा, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, है ना। वो अलग से है कि इसके साथ वो भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो पूरा अलग से होता है ना। एलएमएस एक अलग चीज है, कोर्सेज के लिए ही है ये। हमने लाइव क्लास लिया, रिकॉर्डेड लेक्चर दिए, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, फीस को, ये चीजों को हमने मैनेज किया, इसके मैनेज लिए किया। हमारा एलएमएस सिस्टम हो गया। सीआरएम होता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, फिर उसमें जीएसटी टैक्स ऐड करना है, कौन सा वेंडर है, कहाँ से हम परचेज कर रहे हैं वो मैनेज करना है, इन्वेंट्री ऐड करनी है, फिर कितना दे रहे हैं, सेल्स कितना होता है, सेल्स के बिल हो गया, परचेज के बिल हो गया, मतलब परचेस के बहुत लिए। सारी चीजें हो गई उसमें, वो कर अच्छा। सकते हैं। तो इसके फीचर्स जैसे आपकी वेबसाइट हो गई नॉर्मली, आपका एलएमएस और वेबसाइट दोनों आ जाएगा इसमें, आपकी ब्रांडिंग आ जाएगी, डोमेन आपका, लोगो आपकी आपकी पूरी आइडेंटिटी हो गई, पेमेंट वगैरह इंटीग्रेशन यहाँ आप सारा ऑफलाइन करके क्यूआर से कर दिया, और फिर हम्म। आपने उसको यस कर दिया। और अगर रेजर पे या ऑनलाइन आप कुछ यूज करते हैं, कैश फ्री वगैरह ये प्लेटफॉर्म, लेकिन ये शायद 0.5% या 1% या मैक्सिमम 2% तक चार्ज करते हैं, है ना। तो वो आप पे डिपेंड है कि डायरेक्ट वहां से पे करके अच्छा। परचेज कर नहीं, पर सकते क्यूआर कोड भी रख के कर सकते हैं ना, हैं। तो उसमें हाँ तो हाँ हाँ, उनकी उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना? उसमें जीरो है, उसमें पूरा का पूरा पेमेंट आता है। क्वेश्चन सर, सिर्फ नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। जैसे बच्चों के लिए हम इस पर ये क्लासेस भी डाल सकते हैं, प्रैक्टिस क्लास वगैरह ऐसा? हाँ हाँ हाँ, एग्जाम के लिए। हाँ, ऐसे एग्जाम प्रैक्टिस का कोई हाँ, क्लास हमें देना है उनको कि एग्जाम फिर प्रैक्टिस क्विज करनी है, वगैरह तो हम वो। इसमें यूज कर सकते हैं, क्विज का ऑप्शन है इसमें हमारे पास, है ना, क्विज वगैरह हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये कोर्स है तो इसके जैसे कोई क्वेश्चंस डेमो हम, पेपर हमने डाल रखा है या हाँ कुछ हाँ, ऐसा, वो मैं बोल रही हूँ। जैसे ये हमारा क्विज का ऑप्शन है ना। तो हम्म। यहाँ पर इसके 7, इस कोर्स में 7 क्विज है, यानी 7 एग्जाम्स है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल उसमें क्विज वगैरह डाल सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह डाल के उसमें फिर बच्चे अपीयर कर सकते हैं, हमें रिजल्ट भी शो होगा यहाँ से। मतलब ऐसे समझे कि मुझे डेमो पेपर एक डालना है, रिवीजन पेपर हर एक तो यहाँ लेवल हो का, तो ये जाएगा इस मैं डाल सेक्शन में। सकती हूँ क्या इसमें? हाँ हाँ, हो जाएगा ना। ठीक है, पेमेंट वाला हो गया, उसके बाद वीडियोस हो गए, स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस कितना किया है, परसेंटेज भी शो होता है, किस स्टूडेंट ने 10%, 20%, 50%, कितना उसने कोर्स का ड्यू, मान लीजिए रिकॉर्डेड लेक्चर है तो हमें नहीं पता है कितना किया है, स्टूडेंट्स को भी शो होता है, हमें भी शो होता है। मैनेज, स्टाफ को मैनेज करना है, यानी ये पोर्टल आपको स्टाफ को देना है, दे सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन लगा दिया आपने, परमिशन ये चीजें वो मैनेज कर सकते हैं, मान लीजिए ओनली स्टूडेंट का दिया, तो कितने बच्चे हैं, क्या है, किसकी फीस पेंडिंग है, वो मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से किसी को हमने कोर्स का दे दिया, तो रिकॉर्डेड कोर्स का ऑप्शन वो रखेंगे, तो इस तरीके से हम अलग अलग स्टाफ को, टीचर्स को मैनेज कर सकते हैं। अनलिमिटेड कोर्सेज का मैंने बताया है, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स का, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, है ना। लाइव के लिए हमें जूम या गूगल मीट को जस्ट इसके साथ में लिंक करना है। अभी आप किस में लेते हैं क्या? क्लासेस, अभी आप किस में लेते हैं, जूम दोनों पे? चल रहे हैं सर, हमारे मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी है। सर, मेरी भी एक क्वेरी है। जैसे कि मेरा तो ज्यादा से ऑफलाइन चलता है, तो फिर ये कैसा हेल्प करेगा मुझे? हाँ हाँ, अभी आपने जो वेबसाइट बनाई है 15 दिन पहले, लगभग उसका खर्चा कितना आया है?
मतलब अभी हाँ, आपने मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने बनाया है, तो वो सब पता नहीं अभी, मतलब कितना लिया है, क्या है। ठीक है। नॉर्मली अगर हम किसी से वेबसाइट वगैरह बनवाते हैं तो 5 से 10,000 नॉर्मल हमारा लगता है। ओके। उसके बिहाफ में हम सेम अमाउंट को क्या कर सकते हैं, एलएमएस में यूज कर सकते हैं। अब ऑप्शन है, आपको लाइव क्लास यहाँ लेना है वहां लेना है, ऑप्शनल है। लेकिन इसके लिए बहुत से अच्छी वेबसाइट वगैरह हो गई, एक एलएमएस मिल गया जहाँ बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स वगैरह मैनेज करना है। एक्सेल में या नोटबुक में जो हम मैनेज करते हैं वही सारी चीजें हमने एक सिस्टम में मैनेज कर दी। अब सिस्टम हम मोबाइल से जहाँ चाहे वहां देख सकते हैं। नोटबुक को हम नहीं देख सकते, किसकी फीस कितनी पेंडिंग है वो हमने यहाँ देख लिया है ना। तो छोटी छोटी चीजें, हमें वो सारा झंझट खत्म हो जाता है। हमें रिकॉर्डेड क्लास का लिंक भेजना है तो गूगल ड्राइव में हमने लिंक नहीं भेजा, पूरे सारे वीडियोस में सेट कर दिए। तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग, किसी ने 2 लेक्चर नहीं देखे, किसी ने 3 नहीं देखे, तो अलग अलग सबका ईमेल ऐड करना, वो करना। या फिर वो हमारे वीडियो के, मान लीजिए हमने ईमेल ऐड नहीं किया है तो ड्राइव का लिंक भेजा और उन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दिया, तो वो सारे वीडियो देख रहे हैं ना। तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जिनको हमने एक्सेस दिया वो ही देखेंगे, है ना। तो ओके। बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती है, बैच लेकिन मैनेज करना। अभी सर, सॉरी हम इंटरप्ट कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट तो रेडी है, तो फिर अभी आप उसमें क्या कर सकते हो और क्या हाँ, चार्जेस लगेंगे? अब वो मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेज दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ये हाँ। ऑप्शनल है, अगर आपको करना है ठीक है। एलएमएस में शिफ्ट होना है, देखिए पेपर, एक्सेल शीट, गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप, ये सारी चीजों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है तो हाँ। ये सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं। बाकी पहले जैसा कर रहे हैं, सारे टीचर्स को आप उसमें नोटबुक में मैनेज करिए, एक्सेल में टीचर्स का पेमेंट है, स्टूडेंट्स की फीस वगैरह, नहीं, तो वो तो मैं देख ही रही थी सर कि कुछ अपग्रेड कर सके तो। लेकिन बात ये है, अभी तो मेरी वेबसाइट बनी है, मैंने उसके देखिए लिए वेबसाइट में आपके पास डोमेन है ना, हाँ। नेम वही रहेगा, लेकिन इंटरफेस पूरा ये वाला आ जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। ये हम कर सकते हैं, है ना। और आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपके अलग अलग कोर्स में मान लीजिए आपका अलग अलग ऑफलाइन मैक्सिमम स्टूडेंट्स है, लेकिन यहाँ आपको दिख जाएगा कौन से स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट्स कौन से बैच में है, ये सारी चीजें दिख जाएगी, है ना। ओके। हाँ, तो तो ये सर सब है। मेरी मेरी जो वेबसाइट है वो तो जिसने बनाई है, तो मेरे जो भी पिक्चर्स डालने हैं, कुछ भी मतलब चेंजेस करना है, वो तो वो ही करते हैं। हाँ, अभी तो फिर यहाँ ऑप्शनल आपका है, आप चाहे तो आप कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, है ना। नहीं, आप बोल रहे हो कि मेरी वेबसाइट पे ये आप करके दोगे, तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि मेरी वेबसाइट तो वो ही चला रहे, मतलब मैं जो भी चेंजेस बताती हूँ या करती हूँ वो करते हैं। इस हाँ, तरह से होता है। आई एम नॉट डोमेन, मेरे पास वो नहीं है ये। नहीं, वो हो जाएगा, है ना, वो चेंजेस हो जाएगा और हम आपको ये बता देंगे कि कैसे सारी चीजें चेंजेस होती है ना। अच्छा। तो उसमें वो उतना हार्ड क्योंकि नहीं है। अभी भी आप मेरी वेबसाइट आप जाओ विजिट करना, आप देखोगे कि बहुत सारे फोटोज है, बहुत सारे वीडियोज है, वो सब मतलब बहुत चीजें उसमें मैंने डाली हुई है। जो भी अभी तक का काम किया है वो सारा डाला हुआ है, जो भी सर्टिफिकेट्स क्या जो मिले मिले सब। लेकिन ये सारी चीजें मैं उनको भेजती हूँ, मैं ईमेल करती हूँ, देन वो हमारे बिहाफ पे मुझे क्या चेंजेस करने हैं वो डालते हैं। तो इसलिए पूछ रही हूँ कि आप फिर ये चीज कैसे कर पाओगे अगर मैंने लिया तो? उनका अभी क्या चार्जेस वगैरह कैसा है, मंथली है, ईयरली है, नहीं कैसा नहीं, है? ईयरली ईयरली जो भी है वो हम कितना भरते लेता हैं। है क्लास से, कितने लेते हैं? इतना ही है जो आई थिंक अभी मैंने रिसेंटली कुछ 6,000 पे किया था उनको। ठीक है। हाँ। हमारा क्या है, हमारा ये पूरा का इसका 15,000 है पूरे हाँ। सिस्टम का। लेकिन हम्म। ये है कि सिस्टम आपको हम बता देते हैं कि कैसे यूज करना है। अब जैसे हमने व्हाट्सएप को सीख लिया, अब सारी चीजें गूगल ड्राइव को सीख लिया, जूम को सीख लिया, बस ये है कि आपको 2 दिन इसके इंटरफेस को समझने में लग जाएंगे। हम्म। फिर ये सिस्टम लाइफ टाइम आपका रहेगा। आपको ईयरली किसी को चार्ज 1 रुपया भी पे नहीं करना है ना। तो हम्म। जो आप अपने डोमेन का यूज करते हैं, डोमेन का पेमेंट आपको पता है आप ही करते होंगे, है ना। जो हम्म। आपकी वेबसाइट होगी, बस डोमेन का पेमेंट किया, होस्टिंग का पेमेंट किया, और ये सिस्टम आपको एक बार सेटअप करना है और उसके बाद आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा, है ना। तो इसका कोई ईयरली या मंथली कोई रिन्यूअल वगैरह नहीं है। बार बार जो छोटे मोटे चेंजेस हमें करने हैं वो हम हमारे एंड से कर सकते हैं। फोटो डालना कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, जैसे हमने व्हाट्सएप पे शेयर किया वैसे ही इसमें जैसे ही किया हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, हमारी वेबसाइट पे अपीयर हो जाएगा। इतना अच्छा। सा है ना। तो ओके। मोबाइल पे हम चाहे तो इसको, प्ले कंसोल होता है, $25 लगते हैं, तो हमारे प्ले स्टोर पे आ जाता है ना, वन टाइम। अगर आप चाहे तो इसको हम भी जैसे इसको प्ले स्टोर पे डायरेक्ट लिस्ट कर देते हैं, है ना। उसका हमारा चार्जेस थोड़ा सा कम है, आप चाहे तो अपने ब्रांडिंग के अंदर कर सकते हैं। तो ऐप भी बन जाता है इसका आपका, और पूरा कुल मिला के कंट्रोल आ जाता है पूरे डेटा वगैरह की। और अनलिमिटेड स्टूडेंट्स है, अनलिमिटेड सर्टिफिकेट्स है, क्विजेस है, कोई कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं है। जैसे जो भी प्लेटफॉर्म अभी जो चल रहे हैं, है ना, तो हम्म। वो सारे ईयरली चार्जेस लेते हैं प्लस कमीशन लेते हैं, तो वो सारा इसमें बंद हो जाता है ना। एक बार सेटअप है,
लगभग हमारा 24 आवर्स में अभी हम सेटअप वगैरह करके दे देंगे। अगर आपको दूसरी सर सारी इसमें चीजें, जो क्लास हम लेंगे ना, लाइव क्लास या जो आपने बोला, तो वो लाइव क्लास कौन से जूम पे लेना होता है या कुछ अलग से कुछ नहीं सिस्टम है जूम पे इसका? ही लेना है, लेकिन लिंक इसमें सेट हो जाएगा, जूम के साथ में ये लिंक हो जाएगा। अच्छा, अभी करंटली तो मेरा जो जूम है वो भी प्रो वर्जन में यूज करें, मतलब ऑलरेडी पेड वर्जन है वो। हाँ तो नहीं मतलब वो तो समझो, ऐसे समझो कि मेरी ये जून में मेरा वो पेड वर्जन खत्म होगा, देन अगेन आई हाँ, हैव टू टेक इट, मतलब वो हम्म, रिचार्ज करना पड़ेगा मुझे। तो अगर ये पोर्टल मैंने ले लिया तो वो मुझे नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं वो करना ही है। जूम एक अलग चीज है, जूम को हम हाँ। क्या करेंगे इसी के साथ में लिंक कर देंगे, है ना। अच्छा। तो मान ओके। लीजिए बच्चे हैं तो वो ऐप को, जूम को नहीं करना है, वो सारी चीजें उनकी आपकी सिंगल ऐप में आ जाएगी, है ना। यानी रिकॉर्डेड लेक्चर भी आ गए, क्विज भी आ गए, सर्टिफिकेट भी आ गए, सारी चीजें उसी में आ गई, तो बच्चों को एक ही जगह मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स में हम जूम पे शेयर नहीं करते, है ना, हम्म। व्हाट्सएप में या ये करते हैं हम, तो इसमें क्या है आपने एक ही जगह सारी चीजें दे दी, अच्छा पीडीएफ दे ओके, नहीं दिया। मतलब जूम के साथ मुझे ये सिर्फ पोर्टल, ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए सिर्फ मैं हाँ यूज कर सकती हूँ, तो जूम में जूम क्या तो है, मुझे जूम की मेरा ब्रांड, रखना ही पड़ेगा ना, मेरा प्रो वर्जन जो जूम में भी है। क्या है, जूम की ब्रांडिंग है ना। लेकिन इसमें क्या है, बैकएंड में जूम रहेगा, ब्रांडिंग आपकी हो जाएगी, क्लास आप अपने ऐप पे ले रहे हैं, अभी क्या है जूम पे ले रहे हैं, फिर अपनी खुद की ऐप पे या खुद की वेबसाइट पे ले रहे हैं, है ना, तो ओके। ये हो जाएगा इसमें। ठीक ओके। है, तो बहुत सारी फीस, स्टूडेंट वगैरह, बैचेस, सर्टिफिकेट, ये सारा ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। अगर हमने रेजर पे का पेमेंट गेटवे सेट कर दिया, तो कोई भी हमारा कोर्स यहाँ से परचेज कर सकता है, उनको ऑटोमेटिक कोर्स मिल जाएगा, हमें हमारा पेमेंट मिल जाएगा, है ना। तो हमें बार बार हर एक को इंटरेक्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को, एक्सेल को, नोटबुक को, है ना, ये सारी चीजों को, गूगल ड्राइव को, हर एक चीज को हम एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को, है ना, सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गया, ये सारी चीजें, और सारे टीचर्स को भी, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई इसमें। अब इसमें कोई मतलब वेबसाइट बनाना या कोई लैंग्वेज सीखना, कोडिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सेटअप है, वो आपको समझ में हो जाएगा। इजी डैशबोर्ड मैंने अभी बताया है, आपने फर्स्ट टाइम देखा तो इसलिए लगा है, बाकी तो टीचर और स्टूडेंट को मैनेज करना, फीस मैनेज करना बिल्कुल सिंपल है ना। और हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, है ना। और अगर आप होस्टिंग चाहे तो होस्टिंग आपने शायद ली होगी अलग से, बाकी हम होस्टिंग भी जैसे हमारी तरफ से हम प्रोवाइड कर देंगे, है ना। ये जैसे दूसरे एलएमएस है जो 10 से लगभग 30-35 हजार तक लेते हैं एक साल का, प्लस उसके साथ में जितना भी सेल होता है कोर्स, उसका कमीशन लेते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हम मैनुअल करते हैं, ड्राइव पे हो गया या व्हाट्सएप पे हो गया, शीट पे हो गया। लेकिन ये आपकी एक बार वेबसाइट बन गई, मतलब एलएमएस वाली, एक तरीके से वेबसाइट है प्लस एलएमएस है, एक बार बन गई आपकी लाइफ टाइम चलेगी ये, कुछ भी नहीं देखना है इसके अंदर, बस आपको डोमेन और होस्टिंग का चार्ज पे करना है और ये चलता रहेगा, है ना। कुछ भी बीच में अगर कुछ सपोर्ट सिस्टम वगैरह कुछ भी यूज करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब 7,000 पे किया तो ये सब कुछ हो गया हमारा? सारी पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाएगा, और फिर डोमेन और आपने, होस्टिंग आपका रहेगा, नहीं वो नहीं वन टाइम समझी सारी मैं। चीजें हाँ, डोमेन और होस्टिंग मतलब? जो डोमेन www. आपकी जो वेबसाइट है ना, उसमें हाँ। जो आप पे करते हैं, एक हाँ तो वो हो उसको गया, जो, हाँ जो चल रहा है, ओके। हाँ बोर्ड आईडी हो गया, है ना। एक हम्म। होस्टिंग होता है जहाँ पे हमारी ये वेबसाइट होस्ट होती है ना। ये हम्म। सारा डेटा हमारा जाके वहाँ पे रखा होता है, जहाँ से फिर कोई भी एक्सेस करता है तो वहाँ उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हमारा हो गया एड्रेस, डिजिटल एड्रेस, यानी कि हमारी वेबसाइट, प्लस हमारा डेटा, हमने वहाँ कुछ चीज रखी है, यानी दुकान, हमारी डिजिटल दुकान हो गई, तो वहाँ हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह, कोर्सेज वगैरह कोई भी देख सकता है, तो ये सारा डेटा वहाँ रहेगा। तो दो चीजें हमें ईयरली पे करनी होती है ना। हम्म। तो वो एक्स्ट्रा है, हमारा पूरा का पूरा ये सिस्टम आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। अच्छा, इसमें आपने वो मोबाइल ऐप के बारे में बताया, वो भी है कि उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है? हाँ मोबाइल ऐप का मैंने बताया कि लगभग 24 डॉलर होते हैं लाइफ टाइम के लिए, गूगल का अकाउंट बनाने के लिए, है ना। अगर आप होस्टिंग हमसे लेते हैं तो हम आपको वो फ्री में कर देंगे, है ना। देखिए नॉर्मल होस्टिंग का चार्ज होता है लगभग 2400, है ना। तो सेम आपको होस्टिंग लेनी है, आप चाहे तो होस्टिंग हमसे ले सकते हैं, उसमें आपको प्ले स्टोर पे आपकी ऐप भी मिल जाएगी, आपको पूरा 12 महीने का सपोर्ट सिस्टम भी मिल जाएगा, यानी जब भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी होती है हम आपको सॉल्व कर देंगे, है ना। अभी के लिए हमारा ये है कि हम 7,000 में पूरा आपको सिस्टम बना के दे देंगे, 1 मंथ का आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम दे देंगे, जहाँ आपको मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ भी करवाना है, कोर्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, वो पूरा सिखा देंगे, पूरा 1 मंथ तक पूरा रहेगा। उसके बाद लाइफ टाइम आपको इसको यूज कर सकते हैं। तो लेकिन अभी के लिए आप बोल रहे हो कि कोई भी जाएगा तो हमारे जो वेबसाइट से वो उसको लॉगिन और वो सब कर सकता है? वेबसाइट वही रहेगी, आपकी हम्म। जो वेबसाइट है ना, आपने जो बोला डब्ल्यू, क्या बताया था आपने, www.creativevision.org.in। सेम वेबसाइट रहेगी,
लेकिन सारी चीजें इस तरीके से आपकी ओपन हो जाएगी जो अभी मैंने बताया। वहाँ लोगो वगैरह चेंजेस हो जाएंगे, सारे कस्टमाइज हो जाएंगे। मान लीजिए आपके फोटोज वगैरह है, न्यूज के फोटोज है, स्टूडेंट्स के फोटोज है ना, तो वो सारी रेटिंग वगैरह हम बच्चों को बोल सकते हैं तो वो डाल देंगे। गूगल की रेटिंग वगैरह उनकी स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं हम। व्हाट्सएप पे किसी ने अच्छा सा मैसेज किया है, नहीं, मैं रिव्यू वही दिया पूछा, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये तो मुझे समझ गई मैं कि मैं ओपन करूंगी, मैं सब ये डालूंगी, है। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है, जैसे मुझे हम्म। कोई इंक्वायरी आया है हाँ हाँ और हाँ। वो अभी मैंने उसको बताया कि ठीक है अभी आप एनरोल हो जाओ, तो वो हम्म। एनरोलमेंट के लिए वो कहाँ से जाएगा इस पर? बस आपको वेबसाइट शेयर करनी है। वेबसाइट से ही जाएगा ना? हाँ, वही मैं हाँ हाँ पूछ, हाँ हाँ, वेबसाइट शेयर किया उसने, अभी कोर्स में अभी एनरोल मेरे कर पास दिया। मतलब टीचर ट्रेनिंग भी चल रही है, जैसे 4 टीचर्स मेरे, हम ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो हम्म, अभी हम्म, अभी एक कोर्स हो गया, दूसरे कोर्स के लिए वो सेम चीज के लिए दूसरे कोर्स के लिए अभी आएंगे, तो हम्म, क्या मैं इसको यूज कर सकती हूँ? मैंने वो हाँ कर कोर्स डाल सकते के हैं। रखे अब लाइव टीचर्स, ट्रेनिंग में इसमें। हाँ हाँ कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी मेरी वेबसाइट को विजिट करके इसके अंदर आएंगे हाँ उस हाँ तरह हाँ से। हाँ 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 हाँ, तो इस तरीके से होगा, है ओके, ना? ठीक है। ठीक है, और ठीक है। कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो बताइए। ये नॉर्मली जो प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में डिटेल है ना। हाई चार्ज करते हैं प्लस कमीशंस भी लेते हैं, तो उनका वो सारी चीजें हैं। और आपने अभी जो एक चीज बोला कि अगर आपसे हम होस्टिंग लेते हैं तो आप हमको मोबाइल का ऐप भी दोगे, तो अभी हाँ होस्टिंग में कैसे चेंज कर सकते? अभी ऑलरेडी मेरा किसी के पास है, राइट? हाँ 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 वेबसाइट का वो जो डोमेन और वो सब उनके पास है हाँ हाँ हाँ। ऑलरेडी, तो वो मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ फिर आपके पास वो तो चेंज? आप उनका, आपको हमें जस्ट उनका नंबर वगैरह देना है ना। हाँ, तो हम उनका कांटेक्ट करके आपका हाँ। ये पूरा इसमें शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, हम्म। और फिर क्योंकि उसके क्या एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे? नहीं, कुछ भी चार्जेस नहीं है। देखिए डोमेन आपने लिया हुआ है, डोमेन हाँ, का आप कैसे पे करते हैं? ईयरली, ईयरली। या फिर आपने कौन सा 2 ईयर या 3 ईयर ऐसा कुछ ले रखा होगा, है ना? हम्म, हम्म। जो हमारा एनरिच लर्निंग करके आपका है। नहीं, ईयरली ईयरली ही पे करते हैं हम। ईयर लगभग कितना होगा? एट यही फिफ्टी 5 to 6 thousand ही है मेरा, ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं, डोमेन का उन उसमें सारी चीजें आ गई। वो स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार आई थिंक वो 15,000 कुछ पे किया था, हाँ 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 वेबसाइट बनाने का, और वो सब तो हाँ हाँ। कंटेंट और वो सब तो हमने ही दिया, खाली उन्होंने वो सब डाल दिया। ओके, हम्म। उसके बाद फिर ईयरली 6,000 कुछ हम पे कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अभी क्या है, आपका अगर होस्टिंग हम आपका होता है तो 2400 रहेगा, है ना? हाँ, ईयरली, उसमें आपका होस्टिंग आ जाएगा। फिर मतलब आप वेबसाइट, करोगे तो 2,400 रहेगा, ऐसा आप हाँ बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ, होस्टिंग का, हाँ, है ना? और डोमेन का चार्ज आपका देखना पड़ेगा, 1000 समथिंग आता है ना? जो वेबसाइट है ना उसका हाँ। चार्ज, वो हो गया आपका। मान लीजिए मतलब 3500 लगभग ये रहेगा हम्म, आपका। उसमें वेबसाइट आ जाएगा, पूरा एलएमएस, ये पूरा सिस्टम आ जाएगा, हम्म, प्ले स्टोर पे आपकी ऐप आ जाएगी, है ना? और पूरा हमारा सपोर्ट आ जाएगा, है ना? वैसे आप इसको 4-5 दिन में सीख जाएंगे तो हमारी नीड रहेगी नहीं, है ना? और इसको हम्म। आप लाइफ टाइम यूज करते रहेंगे, है ना? ये है। ओके, तो मुझे मतलब इन शॉर्ट 3,500 जो आप बोल रहे हो वो मुझे साल का हम्म। आपको देना पड़ेगा, अगर उनसे मैं आपके पास शिफ्ट करवा रही हूँ तो? हाँ 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 बराबर ना? हाँ और उसमें आप प्ले स्टोर का ऐप और वो सब भी दे देंगे? हाँ, लेकिन वो चार्ज हमें नहीं मिलने वाला है ना? अच्छा। देखिए लगभग लगभग 1000 हम क्या करते हैं, होस्टिंग जो डोमेन हमें देते हैं, GoDaddy करके वेबसाइट है, जो हम्म, .org.in आपने ले रखा है, तो हम्म। वो उनका चार्ज है। अच्छा। होस्टिंग का चार्ज हमारा क्या है, हम एक साथ में बड़ी होस्टिंग लेते हैं, तो नॉर्मल होस्टिंग अगर हम जो लेते हैं, ये कंटेंट डालते हैं, उसका हम्म, 2400 लगता है ईयरली। लेकिन हम हम्म, लेंगे तो हमें क्या है, लगभग 50% कम में मिलेगा। तो जो 50% मतलब 1200 समथिंग ये हो गया। तो हम्म, इसमें हमने आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम और ये सारी चीजें दे दी, मतलब वो हम अमाउंट हमारे पास नहीं होगा, है ना? हमें शायद हम्म। 1000 से 1200 रुपए शायद बचे, है ना? वो देखना रहेगा, है ना? ओके। ये अभी भी वो आप उनको 6000 पे करते हैं, हम्म, तो अब उन्होंने अभी क्या है, बेसिक वेबसाइट बना रखी है। तो हम्म, बेसिक वेबसाइट के लिए होस्टिंग मतलब लगभग लगभग 200-300 रुपये या मैक्सिमम 500 में हो जाती है ईयरली। हम्म। डोमेन उनका .org.in मतलब वो ले रखा है, तो उसका मुझे आई थिंक अंदाजा 1000 रुपये तो उनका लगता ही होगा हाँ, लगभग। org.in है मेरा, हाँ। हाँ हाँ, तो और वो मतलब www उसमें भी वो कभी क्रैश हो जाती है ना वेबसाइट वगैरह, तो उसका भी वो भी चार्जेस है वो, कुछ लगता है ना कि हम लगाते हैं HTTP, हाँ वो हाँ भी हाँ, है, हाँ, ताकि मतलब कोई इसको प्रॉब्लम ना हो वेबसाइट को। वो तो वेबसाइट होस्टिंग के साथ में फ्री में आता है, वो तो अच्छा। SSL सर्टिफिकेट बोलते हैं, HTTPS लगता है हाँ, खाली, HTTPS, यस एस यस। लगता है, उससे सिक्योर हो जाती है हाँ, वेबसाइट। सिक्योर, हाँ, वो भी है उसका actually, उसका हाँ। कोई हमारा चार्जेस नहीं है। तो वो क्या करते हैं, आपको आपसे 6000 लेते हैं, हम्म, 1500 उनका खर्चा है समथिंग,
और बाकी वो आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, बस उसका चार्जेस है ना, इस तरीके से। ठीक है। ठीक है, तो हमारा कोई कमीशन नहीं है इसमें, है ना, और वन टाइम चार्ज है ना, कोई हिडन कॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी आपने तो क्या है उस यूज नहीं किया है, बाकी कोई मैसेज करता है पर ईमेल का चार्ज हो गया, पर मैसेज का चार्ज हो गया, इस तरीके से बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। हमारा कुछ भी नहीं, वन टाइम सेटअप हो गया और ये ऑप्शनल